अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार एक स्यापा ख़त्म होता नहीं दूसरा शुरू हो जाता है। अभी अयाज सादिक साहब के बयान की गूंज ख़त्म नहीं हुई। अभी सुबह हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि अयाज सादिक साहब ने कौमी असम्बली में जो बात की उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें अपनी ज़बान पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल होना चाहिए था। उन्हें कोई भी बात करने से पहले ये ज़हन में रखना चाहिए कि इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी। और अभी सब लोग अयाज सादिक साहब के हवाले से महवे गुफ्तगू थे कि अयाज सादिक साहब को जवाब देने के लिए तशरीफ़ लाए इमरान खान साहब के सफ़े अव्वल के सिपाही, एक बड़े माया नाज किस्म के वज़ीर जनाब फवाद चौधरी साहब। और फवाद चौधरी साहब ने आस्तीनें चढ़ा के, गला खोल के पूरे बदमाशों की तरह जवाब देना शुरू किया। कहते हैं आप ये कहते हैं कि सिविलियन लीडरशिप की और पाकिस्तान की टांगें कांप रही थीं और हम लोग कमज़ोर थे और हमारे पसीने छूटे हुए थे। ऐसा नहीं है, हमने पुलवामा के अंदर इंडिया को घुस के मारा है और हमने ये कर दिया और वो कर दिया। वो जो पूरा एक बयानिया है ना, और यही तो बयानिया है जो इंडियन मीडिया बेच रहा है, यही तो बात है जो इंडियन गवर्नमेंट कहती है। इंडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यही इल्ज़ाम लेके जाती है कि इंडिया के अंदर जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो पाकिस्तान की तरफ से होती हैं। और फवाद चौधरी साहब ने जब ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस पे तस्लीम कर ली है तो इसका मतलब ये है कि हमने इंडियन प्रोपेगेंडा को, इंडियन गवर्नमेंट के स्टांस को लेजिटिमाइज़ कर दिया, हमने उसको कानूनी हैसियत दे दिया, हमने उसको तस्लीम कर लिया है। और ये वो हरकत है जो गुज़िश्ता रोज़ अयाज सादिक ने की और तहरीक इंसाफ वाले सारे लोग उन पर तनकीद कर रहे थे। लेकिन आज जब फवाद चौधरी ने ये बात की है तो मैं हैरान हूँ कि सारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों को सांप सूंघ गया है। बिल्कुल उसी तरह की खामोशी छाई हुई है जिस तरह गुज़िश्ता शाम से नून लीग के कैंप में छाई हुई थी। अल्लाह के बंदो, कुछ चीज़ें हमारे मुल्क के लिए हैं, कुछ चीज़ें हमारी सियासी तकसीम से ऊपर की चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हमारी रियासत के बयानिए के साथ हम आंग होनी चाहिए। ये वो चीज़ है जो हमारी तीनों बड़ी सियासी जमातों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को समझनी होगी। अयाज सादिक साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, आयल के इस तरफ हों या इस तरफ हों, दोनों लोगों ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इनकी जो पार्टी की आदत है वो इनसे ज़रूर पूछेगी, बाज़पुर्स करेगी और ये अपने कहे गए अल्फाज का तावान अदा करेंगे। आप लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।